प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का 4th क्वेश्चन उसके पार्ट्स करेंगे। देखिए, पार्ट नंबर 8, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस sec a whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हमें प्रूव करना है, तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। अब देखिए, मेरे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम दोनों होल स्क्वायर को खोलेंगे। तो क्या है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे हम इसको खोलते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब इसको हम खोलते हैं, कॉस ए प्लस सेक ए को कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a इंटू sec a। अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर a के साथ हम cos स्क्वायर a को लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a और cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस ये है मेरे पास 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए है 1 बाय साइन ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। सेक ए क्या है? 1 बाय कॉस ए, और ये मुझे पता है ये 1 है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। अब ये है मेरे पास कॉसेक स्क्वायर ए, मुझे मालूम है ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये है सेक स्क्वायर ए, ये होता है 1 प्लस ये हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये मेरे पास है सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, तो ये हमारे पास 1 रह गया। 2 इंटू 1, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2। तो देखिए 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। thus left hand side is equal to right hand side. Now come to part number 9. Ninth part is cosec a. Ninth part, cosec a minus sin a, cosec a minus sin a into sec a minus cos a is equal to 1 by tan a plus cos a. Cosec a minus sin a into sec a minus cos a is equal to 1 by tan a plus cos a। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। cosec a 1 by sin a माइनस sin a, ये है हमारे पास sec a
तो 1/cos A माइनस cos A। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा sin A, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा cos A, तो मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A मुझे मालूम है कॉस स्क्वायर A के बराबर है कॉस स्क्वायर A बाय साइन A इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A मुझे मालूम है साइन स्क्वायर A बाय कॉस A। तो देखिए कॉस से कॉस स्क्वायर A को हम काटेंगे, साइन से साइन स्क्वायर A को काटेंगे, तो मेरे पास क्या रह जाएगा कॉस A इंटू साइन A। दिस इज इक्वल टू कॉस A इंटू साइन A डिवाइडेड बाय, मैं इसको लिखूंगी 1। अब यहाँ पे मैं 1 की जगह आइडेंटिटी लगा देती हूँ। साइन और कॉस में हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। कॉस A इंटू साइन A डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, डिवाइडिंग द numerator and denominator by sin A इंटू cos A। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को हम इससे डिवाइड करते हैं, तो देखिए मैं कैसे लिखूंगी cos A इंटू साइन A डिवाइडेड बाय sin A इंटू cos A, and this divided by sin square A plus cos square A divided by sin A into cos A। So this is equal to, देखिए sin A से sin A कट जाएगा, cos A से cos A, तो ऊपर रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय sin square A plus cos square A डिवाइडेड बाय साइन A cos A। देखो मैं इसको अलग अलग लिखती हूँ, साइन स्क्वायर A बाय साइन A इंटू कॉस A प्लस कॉस स्क्वायर A डिवाइडेड बाय साइन A इंटू कॉस A। अब देखिए साइन से साइन स्क्वायर A को काटेंगे, कॉस से कॉस स्क्वायर A को काटेंगे, मेरे पास आ जाएगा 1 बाय, देखिए हम इसको काटेंगे, तो साइन से साइन स्क्वायर A को काटेंगे, तो साइन A बाय कॉस A, साइन A बाय कॉस A, और कॉस से कॉस स्क्वायर A को काटेंगे तो रह जाएगा कॉस A बाय साइन A। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय sin A by cos A tan A and cos A by sin A cot A। तो 1 by tan A plus cot A is equal to right hand side, तो left hand side is equal to right hand side, ये हमने प्रूव कर दिया। Now come to the part number 10। Part number 10, 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square A is equal to 1 minus tan A divided by 1 minus cot A whole square is equal to tan square A। देखिए अब इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, हमें तीनों पार्ट इक्वल करने हैं, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट को हम थर्ड के इक्वल कर देंगे और सेकंड को भी हम थर्ड के इक्वल कर देंगे, तो हमारे तीनों पार्ट्स प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब देखिए आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ये सेक स्क्वायर A के बराबर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर A कॉसेक स्क्वायर A के बराबर है। अब देखिए सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर A, और ये है 1 बाय साइन स्क्वायर A, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A बाय 1। सो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय cos square A, this is equal to tan square A and this is equal to third, so 1 is equal to 3। now come to the second लीजिए
1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 10a, कॉट ए को मैं ये लिख सकती हूँ 1 बाय 10a होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 10a। अब इसकी हम एलसीएम ले लेते हैं, 10a माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 1 माइनस 10a इंटू 10a डिवाइडेड बाय 10a माइनस 1, और इस सारे का क्या है ये स्क्वायर। ये बचा हुआ है हमारे पास। अब देखिए ये है 1 माइनस 10a और नीचे है 10a माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस 10a। मैंने यहां से -1 कॉमन ले लिया, 10a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया मेरा 10a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10a माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10a स्क्वायर, दिस इज 10 स्क्वायर a एंड इट इज थर्ड पार्ट, so second is equal to third. Thus we proved 1 is equal to 2 is equal to 3। तो ये थे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन। कल आपके लिए नया चैप्टर सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।